सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि हम बहुलक निकालना सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं इसको। जैसे कि हमने पहले की वीडियो में आपको माध्य और समांतर माध्य निकालना सिखाए हैं, तो उसी प्रकार इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम बहुलक के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें देखिए, किसी बारंबारता या बंटन समूह या किसी भी बंटन का बहुलक चर का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये हमारा वर्ग दिया है और ये हमारा बारंबारता दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें बहुलक कैसे निकाला जाता है उस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। बाकी अगर आप ये देखिए, यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख के आ सकता था, लेकिन वर्ग यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये वर्ग अंतराल सब एक ही होते हैं। और यहाँ पे देखिए बारंबारता दिया गया है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि तो यहाँ पे जैसे कि वो लोग प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या भी दे सकते हैं। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको देखना है बहुलक कैसे निकाला जाता है। बाकी वो लोग संख्याओं में भी चेंजेस कर सकते हैं और इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे वो लोग, ठीक है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि हाँ कैसे निकाला जाता है बहुलक। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, बहुलक को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मोड कहते हैं, ठीक है। अब बहुलक का फॉर्मूला देख लीजिए आप। यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला जो है हमारा हो जाएगा L प्लस F माइनस F1 अपॉन में जो है 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पे अब हम एक एक चीज़ को हम लोग जानेंगे कि क्या चीज़ क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा L क्या है, L हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, ठीक है। और F क्या है, यहाँ पे हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता आपको पता होगा। बारंबारता को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं और इसको इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है बारंबारता ही है सब, ठीक है। उसके बाद H जो है यहाँ पे हमारा वर्ग अंतराल है और यहाँ पे F1 जो है हमारा बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता है, ठीक है। और यहाँ पे F2 जो है हमारा बहुलक वर्ग के बाद की वर्ग की बारंबारता है, ठीक है। तो अब हमें बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग जिसमें अधिकतम कितनी बार है बारंबारता है, तो ये हमारा 23 है, ये जो कि अधिक महत्तम है, ठीक है, महत्तम बारंबारता है। तो इसका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारा 12 से लेके 15 तक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम बहुलक वर्ग निकाल लेते हैं। अब बहुलक वर्ग हमने निकाल लिया, तो इसमें हम दो चीज़ निकाल सकते हैं, और L निकाल सकते हैं और H निकाल सकते हैं। तो L हमने आपको बताया है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो L बराबर जो हो जाएगा हमारा, इसकी निम्न सीमा कौन सी है, यहाँ पे देख रहे हैं आप 12 है, ठीक है। और H जो होता है, ये जो आपको हमने बताया इसमें वर्ग अंतराल होता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता निकालेंगे, यानी कि F हम निकालेंगे। तो हमारी बहुलक वर्ग की बारंबारता जो हो जाएगी वो हो जाएगी F बराबर हमारा बारंबारता जिसकी अधिक है, ये हो जाएगी हमारी बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि 23 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम F1 और F2 निकालेंगे, ठीक है। तो F1 क्या होता है हमारा, F1 जो होता है हमारा बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता होती है, यानी कि ये जो हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता है इससे पहले वाली वर्ग की बारंबारता होगी, ठीक है। तो यानी कि हमारा F1 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें F2 निकालेंगे, ठीक है। F2 क्या होती है, बहुलक वर्ग के बाद की वर्ग की बारंबारता होती है, यानी कि इसके बाद की, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा F2 बराबर हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सारा निकाल लेते हैं, ठीक है, जो हमारे फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस प्रकार हम सब निकाल लेते हैं। अब देखिए, अब हम फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बहुलक का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा L प्लस F माइनस F1 अपॉन में हो जाएगा हमारा 2F माइनस F1 माइनस F2 और इनटू क्या हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें जो दिया गया है इनकी वैल्यू, इन सबको इनके स्थान पर रख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा बहुलक इज इक्वल
एल की जगह हम क्या रख देंगे 12 प्लस हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एफ बारंबारता हमारी कितनी है 23 है, माइनस F1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 इंटू एफ कितना है हमारा 23 है, माइनस F1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 21 है, इंटू H की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, ठीक है। इस प्रकार हम सबकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हमने इसका मान रख लिया। अब इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए ये कैलकुलेटिव पार्ट है, बच्चे बहुत ज़्यादा इसी में गलती करते हैं, तो इसको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक करिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये बहुलक बराबर हो जाएगा हमारा, बहुलक इज इक्वल हो जाएगा हमारा। इसको देखिए कैसे करना है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 12 प्लस यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा 23 माइनस 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 23 टू जाए 46 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 31 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आगे देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस ये हो जाएगा हमारा 13 अपॉन में हो जाएगा 46 में से 31 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा इंटू 3 हो जाएगा। तो देखिए हमें ये जो होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, और ये नीचे ऊपर की संख्या अगर कट जाए तो काट देनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 1 3 हो गया, और 3 5 15, ये कट जा रहा है तो हो जाएगा, कट जाएगा हमारा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 12 प्लस ये हो जाएगा 13 1 13 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ घटाना तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं वो पता है तो हम बता देते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखिए हर में अगर 5 है तो यहाँ पे भी हमें 5 लाना पड़ेगा। तो 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हो जाएगा हमारा। तो 12 5 जो कितना होता है 60 हो जाएगा, 60 और प्लस कितना हुआ है 13 हो गया, और दोनों का हर सेम हो गया, तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 60 प्लस 13 अपन में 5 आ गया। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 73 अपन में क्या हो जाएगा 5। अब इसके बाद हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड हम आपको करना बता दे रहे हैं कैसे होगा। ये हो जाएगा 5 73 का डिवाइड करेंगे तो 5 1 जब 5 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 उतर जाएगा, और 5 4 जब कितना होता है 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 और ये हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 6 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा 14.6, यानी कि हमारा बहुलक जो निकल के आ जाएगा, बहुलक इस इक्वल हो जाएगा 14.6। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम बहुलक निकाल लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए कैसे कैसे हमने एकदम पूरे अच्छे से सॉल्व किया है। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, तो इसी प्रकार से आपको भी करना है, ताकि अगर पूरे के पूरे नंबर आएंगे तो उसके बाद। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।